नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी ने आर्यन के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए हैं जो उसकी बेल पर एक बार फिर रोड़ा बनेंगे, जिससे जमानत याचिका फिर खारिज हो सकती है। इसी डर से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी करवाई जा रही है। समीर साहब का कहना है कि दो लोग सिविल ड्रेस में उनका पीछा कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके पीछे की वजह आर्यन खान की जमानत से जुड़ी हुई है। क्या आज जमानत मिलेगी आर्यन को? इसी को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज क्या होगा? आज क्या जमानत मिल पाएगी? बेल होगी या जेल? बिल्कुल, आज का इंतजार तो मेरे ख्याल से शाहरुख खान, गौरी खान, सारे बॉलीवुड के लोग कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा जो आज सबसे बड़ी परीक्षा है वो सतीश मानशिंदे की है और जो अमित देसाई है उनकी है। आज जो है सबसे पहले क्योंकि अर्जी लगाई गई थी, रिप्लाई फाइल करना है, तो जैसा कि कोर्ट में होता है कि जमानत के ऊपर बहस होगी। जैसे किला कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुआ था कि पहले दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी थी। सतीश मानशिंदे दलील देंगे कि क्यों जमानत मिलना चाहिए, अमित देसाई जो भी उस वक्त केस की पैरवी कर रहे होंगे वो ये दलील देंगे कि किस आधार पर आर्यन को जमानत मिलने का पूरा अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की तरफ से एनसीबी के वकील ये दलील देंगे कि क्यों आर्यन खान को जमानत नहीं मिलना चाहिए। इन दोनों की दलीलों में एक लंबा वक्त लग सकता है। 11 बजे से सुनवाई है। ये जज के ऊपर निर्भर करता है कितनी देर तक, यानी जो दलीलें देने के बाद उसी समय अगर जज चाहें तो अपना फैसला सुना देंगे कि हाँ ये बेल मिल सकती है और बेल दी जाती है। और ये भी हो सकता है कि जज अपना फैसला सुरक्षित रख ले अगर बहुत देर हो जाती है, जैसा कि हमने देखा था मजिस्ट्रेट कोर्ट में बहुत टाइम लग गया था। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही हैं कि दोनों के बीच जो भी दलीलें दी जाएंगी और जो सुनवाई होगी उसके बाद बेल का फैसला तो हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से सतीश मानशिंदे और अमित देसाई ने तैयारी की है, हालांकि उनकी तैयारियों पे अब सवाल उठने लगे हैं, जिस तरह से पिछले 2 बार से वो जमानत नहीं दिलवा पा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, वैसे सतीश मानशिंदे की कल एक तस्वीर आई थी, मन्नत के बाहर वो गाड़ी से जा रहे थे और उनका चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था, जिसपे लोग ये कह रहे हैं कि अंदर शाहरुख खान ने जमकर क्लास ली है और लगाई ही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, सबसे महंगे वकील हैं। अगर आप महंगे वकील हैं, क्यों इतना पैसा बहाता है कोई आदमी? इसीलिए ना कि वो जमानत दिलवा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो उनकी सबके सामने आ रही है कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में दलीलें लड़ते रहे और पूरा दिन निकाल दिया उन्होंने। हो सकता है उसी दिन अगर सेशंस कोर्ट में लगा देते, सुनवाई हो जाती, तो आज हो सकता है जमानत मिल चुकी होती है, आर्यन बाहर होता। तो वो गलती तो मेरे ख्याल से शाहरुख खान अंदर से माफ कभी नहीं कर पाएंगे सतीश मानशिंदे को। लेकिन अब गलती तो हो गई है, इसीलिए अमित देसाई को भी बीच में उतारा गया है और काफी सारे और वकीलों से शाहरुख खान ने ऐसा नहीं सलाह ली है। अब वो सिर्फ सतीश मानशिंदे के भरोसे नहीं है। अब कल जो दलीलें होती हैं उसके बाद जो उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से सतीश मानशिंदे और अमित देसाई ये कह रहे हैं कि ये कंज्यूमेबल इसके ऊपर आरोप लगे हैं कि इसने ड्रग कंज्यूम की है, तो ये बेलेबल ऑफेंस है और इसको तुरंत जमानत मिल जानी चाहिए। और अगर एनसीबी ये साबित कर देती है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके सीधे सीधे तार आर्यन खान से जुड़ रहे हैं, या उनके पास जो उनको सबूत मिले हैं उसमें आर्यन खान से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज है जो साफ इशारा करती है कि आर्यन खान इनके संपर्क में था और इनसे ड्रग्स लेता था, तो बहुत मुमकिन है कि फिर जमानत ना भी मिले। लेकिन अगर वो ये साबित नहीं कर पाती है इनसे भी, तो जमानत मिल जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से ये समीर वानखेड़े का जो कल एक आरोप आया है, वो आरोप लगाते आ रहे हैं जमानत से पहले ही। आज जमानत होनी है और कल वो आरोप लगा रहे थे कि उनकी कोई जासूसी कर रहा है। इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, जासूसी का कनेक्शन हो सकता है। पहली बात तो ये है कि समीर वानखेड़े, ये तो क्योंकि अभी ये केस सुर्खियों में है कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिल रही है और ये केस चल रहा है। समीर वानखेड़े जिस दिन से मुंबई के ड्रग माफिया के ऊपर कहर बन के टूटे हैं पिछले साल से, तभी से उनके निशाने पर रहे हैं। किन किन के निशाने पे? जो पूरा ड्रग माफिया है, ड्रग माफिया को संरक्षण देने वाले, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों, उन सब की आंखों में खलते हैं समीर वानखेड़े। लेकिन सवाल यह है कि नजरें तो हो सकता है पहले भी रखी जा रही होती। सवाल ये कि आर्यन खान के जेल में जाने के बाद जब जमानत याचिका की सुनवाई बढ़ गई, तभी ये सब नजर क्यों रखी जा रही है? तो उसकी वजह कही जा सकती है कि
जिस तरह से समीर वानखेड़े दावा कर रहे थे कि आर्यन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करते जा रहे हैं वो, तो ये नजर रखी जाए किस किस को पकड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आर्यन से कनेक्शन निकल जाए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन पुलिस वाले हैं, वो लोग जो जासूसी कर रहे थे, तो फिर भी पुलिस वालों को जो जासूसी पर रख ले तो वो कोई आम आदमी तो नहीं होगा ना। जी मैम, तो वहीं दूसरी तरफ मैम ये भी खबरें आ रही हैं कि पिछले 3-4 दिन से जेल की वॉशरूम नहीं जा रहे हैं शाहरुख के बेटे, ऐसी क्या बात हो गई? देखिए, कई लोगों को लगता है कि अब खबरें ऐसी आती है ना कि जेल की रोटी खाना पड़ेगी, जेल में कैसा होता है। जेल के अंदर एक पूरा मैनुअल होता है, आप जब कैदी जाता है, ये तो अलग बात है। पहली बात तो ये कि आपको मैं बता दूं, जो खबरें आ रही हैं और जैसा कि उम्मीद भी थी कि आर्यन खान जेल का खाना नहीं खा रहे, तो क्या वो घर का खाना खा रहे हैं? घर का खाना अलाउड ही नहीं है, तो क्या खा रहे हैं? तो जेल के अंदर एक कैंटीन होती है, जो भी कैदी वहाँ पर जाता है, चाहे जो ट्रायल कैदी हो या वहाँ पे जिस सज़ा याफ्ता हो, उन लोगों को 2,500 रुपये का मनी ऑर्डर घर वाले या जो भी उनके जान पहचान वाले हैं वो भेज सकते हैं। मनी ऑर्डर जो है 2,500 रुपये से महीने का एक महीने का 2,500 से ऊपर नहीं होता है। उसमें वो जेल की कैंटीन से चिप्स, बिस्किट, नमकीन, साबुन, तेल, ये सब जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें और इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं, बिस्किट, चिप्स और ये सब खरीद सकते हैं। तो ये उनको भिजवा दिया गया है। हालांकि ये भी खबर आई थी कि गौरी खान ने बहुत गुजारिश की थी कि किसी तरह आर्यन को घर का खाना दे दिया जाए, लेकिन क्योंकि ये जेल के रूल्स के खिलाफ है इसलिए इसे माना नहीं गया। और इसलिए भी नहीं माना गया होगा कि अगर ये बात लीक हो जाती तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता। तो आर्यन खान के बारे में बताया ये, जो लोग जेल सूत्रों से जिन्हें पता चला, उनका ये कहना है कि वो सब बिस्किट्स खा रहे हैं और बहुत कम खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो जो पैसे थे उसी से खरीद के खा रहे हैं। 2,500 रुपये का जो उन्हें मनी ऑर्डर दिया गया है। उसके अलावा जेल के वॉशरूम के बारे में जो आपने पूछा है, देखिए शाहरुख खान का बेटा, आपको पता है एक बार शाहरुख खान का जो इंटरव्यू आपने अगर देखे हो कभी, तो शाहरुख खान ये बोलते हैं कि उनके घर में उनका सबसे फेवरेट कोना कोई है तो उनका बाथरूम है। हाँ। उस बाथरूम को उन्होंने बहुत लेविश बनवाया हुआ है। तो शायद आम लोग जो होते हैं ना, भारत के आम लोग जो होते हैं, जिनके लिए एक घर का सपना जैसा होता है वैसा उनका बाथरूम है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा लेविश है। और जो जेल का बाथरूम होता है वो कैसा होता है, ये यानी उनकी कल्पना से परे होगा आर्यन खान के। वो बेहद गंदे टॉयलेट्स होते हैं, चाहे आप कितनी भी सफाई करें वो बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। आर्यन खान तो फिर भी शाहरुख खान के बेटे, अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली का भी जेल चला जाए जिसे आदत ना, वो भी ना जाना चाहे। तो ये खबर आई है कि वो सिर्फ बिस्किट्स खा रहे हैं और कम से कम खाना खा रहे हैं ताकि उन्हें वॉशरूम जाने की नौबत ही ना आए, जिसको लेकर जेल अथॉरिटीज इस बात से भी चिंता है कि तबीयत ना खराब हो जाए। अब ये आर्यन खान को यही उम्मीद होगी कि आज बेल मिल जाए तो मैं घर पहुंच जाऊं, मन्नत, और कम से कम अपने घर में तो रहूंगी, अपने घर के वॉशरूम को यूज कर पाऊं। हाँ, ये चीज तो है। तो मैम अगर जमानत मिल गई तो आगे क्या होगा? देखिए, जमानत अगर मिल जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्यन खान के ऊपर से केस खत्म हो जाएगा। हाँ। जमानत मिलने के बाद भी ये केस चलता रहेगा, क्योंकि वो जमानत पर रहेंगे। उन्हें जब जब एनसीबी पूछताछ के लिए बुलाएगी उन्हें पेश होना पड़ेगा। उनसे अगर किसी तरह की छानबीन करना चाहेगी तो वो किसी से बातचीत कराना चाहेगी या किसी से कन्फ्रंट कराना चाहेगी, कोई आरोपी पकड़ा गया है तो उनको सामने पेश होना पड़ेगा। और साथ ही ये टर्म और कंडीशन भी लगाई जा सकती है कि देश छोड़कर नहीं जा सकते। तो कई लोग जिस तरह की बात कर रहे थे कि शाहरुख और गौरी ये सोच रहे हैं कि वो उसको यूएस भेज देंगे, यूके भेज देंगे या कहीं विदेश में भेज देंगे, तो अगर टर्म्स एंड कंडीशन ये रखी जाती हैं और अगर उनके ऊपर केस चल रहा है तो हो सकता है कि वो विदेश ना जा पाए, उसके लिए उन्हें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ जाएगी। तो मैम क्या ऐसा भी हो सकता है कि एनसीबी की अगर पूछताछ करनी है तो आर्यन को हमेशा एनसीबी के दफ्तर ही आना पड़ेगा, या एनसीबी की जो अधिकारी हैं वो मन्नत भी जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उनको एनसीबी के दफ्तर ही आना पड़ेगा, चाहे अब वो आना चाहें ना आना चाहें। काफ़ी बुरी यादें होंगी एनसीबी के दफ्तर की उनकी, लेकिन पूछताछ के लिए ऑफिशियली आपको याद होगा कि पिछले बार जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, कई लोगों को किस तरह से बुलाया गया था, चाहते तो एनसीबी उनके घर जा सकते थे, लेकिन ये वो नहीं होता है। कानून के तहत अगर आपको समन भेजा गया है, आपसे पूछताछ करनी है, तो आपको पेश होना पड़ेगा। और अगर आप पेश नहीं होते हैं और 2-3 बार समन भेजने के बाद भी आप पेश नहीं होते तो फिर गिरफ्तारी का वारंट भी भेजा जा सकता है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए।
एक तरफ आर्यन जेल के वॉशरूम नहीं जा रहे हैं तो दूसरी तरफ एनसीबी हर रोज नया खुलासा कर रही है। कोई नया खुलासा न हो जाए इसीलिए एनसीबी के अधिकारी की जासूसी तक हो रही है, पर फिलहाल ये जासूसी काम आएगी नहीं, ये तो आज सुनवाई के वक्त साफ हो जाएगा। तो इंतजार है अब सुनवाई का कि आखिर समीर वानखेड़े आज क्या नई दलील और सबूत पेश करेंगे। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।